हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे। मैं वीनेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ गाइस। सुबह का टाइम है तो सभी के लिए राम राम, मेरी सभी के लिए राधे राधे। आज गाइस मैं बात करने वाली प्रीति और बबली के ऊपर। तो जी काफ़ी दिन पहले कमेंट आ रहे थे, मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैंने कहा चलो वीडियो बना दूंगी, बता दूंगी वीडियो में। तो जी जैसे कि करवा चौथ अभी करवा पूजन गया है अभी, तो मतलब बड़ी वाली जो उनकी जिठानी है, बबली की जो जिठानी है बड़ी वाली, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका वीडियो देख के। दोनों पति पत्नी ने अपने सास ससुर के पैर भी छुए हैं और देखो जी वीडियो भी बनाई है और अपना जो कपड़े लत्ते देते हैं ना सास ससुरों को, और वो भी दिया है। और बड़े सिंपल तरीका से करा है सब कुछ उन्होंने, है ना। तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के। एक तो ये खुशी हुई। तो जी जो सास ससुर हैं वो थोड़ा बड़े की तरफ अब धीरे धीरे हो रहे हैं। और जिठानी तो अगर पहले से मानती थी, जितना है बेचारी के पास में थोड़ा है, थोड़े में गुजारा कर लेती। जैसे वो उसके पास में ज़्यादा कुछ नहीं है, पर भगवान सबको देखता है, पर वो थोड़े में ही गुजारा कर लेती है। उसने खाना, एक थाली का खाना अपने माता पिता को, मतलब अपने सास ससुरों को निकाला था, और एक एक जोड़ी कपड़ा थे खाने के पास, और उसमें पैसे थे थोड़े से। तो और दोनों दोनों मतलब पति पत्नी दोनों आशीर्वाद ले रहे हैं अपने माँ बापन का, सास ससुरों का। बड़ी जिठानी जो अपनी सास का ले रही है आशीर्वाद, तो मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरा तो बबली ने अपनी सास को नहीं बुलाया वहाँ पे, जबकि ये त्योहार होता है भाई, बड़े बूढ़े भी इंतजार देखते हैं और उनको बुलाना चाहिए था। सब ये पूछ रहे हैं कि इनको क्यों नहीं बुलाया, अपने सास ससुरों को नहीं बुलाया। तो गाइस नहीं बुलाया, मैंने भी नहीं देखा उनको, क्योंकि बुलाया ही नहीं। अपनी मस्ती में रह के और अपना उन्होंने पाठ पूजा करी है, अपनी करुआ की जो पूजा वो मनाई है अपना सब कुछ। फिर उसके बाद में लास्ट में वो घर पे देने गई हैं वो सामान क्या, वही खाना है और कपड़े हैं। सिर्फ वीडियो में दिखाया, उन्होंने भी दिखाया वीडियो में, बस खाना है और कपड़े हैं, और उसमें माँ जी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ बाबा हैं, उनके ससुर हैं, बस उनके पैर छू रही हैं। ठीक है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, चलो ये इन्होंने भी दे दिया, प्रीति देती नहीं है, कह रहे प्रीति नहीं देती है। तो जी प्रीति क्यों नहीं देती है, क्योंकि प्रीति देती है बबली को। तो इसलिए बोला होगा कि जैसे बबली भी उनकी जिठानी है, तो कही होगी उसकी सास ने कि भाई बबली को दे दिया कर, या फिर अपने मन से देती होगी कि मैं जेठ जिठानी को दे दूंगी। तो प्रीति अपने जेठ जिठानी को देती है, अपनी बबली को देती है, जिनके घर में वो काम कर रही है, रह रही है, तो उनको देती है। तो प्रीति ने दिया है उनको कपड़ा लत्ता। जी प्रीति ने उनको कपड़ा लत्ता दिए हैं, अपनी जेठानी को, बबली को कपड़ा भी दिए हैं और जेठ को भी दिए हैं, और पैसे भी रख के दिए हैं, और अपने वहीं जहाँ पर रहती है पुराने नए घर में वहीं पे दिए प्रीति ने गाइस। तो अपनी, और ये बोल रहे हैं कि त्योहार को प्रीति पैर छूने नहीं गई अपनी सास के। हाँ जी नहीं गई है पैर छूने के लिए, क्योंकि उसने अपने जेठ जिठानी के पैर छू लिया बस। जेठ जिठानी के सास ससुरों से ज्यादा बड़े हैं क्या, आप लोग बताइए गाइस, ज्यादा बड़े नहीं है ना, है ना। तो प्रीति को भी जैसे ये दोनों ने पैर छुए थे जाके अपने सास ससुरों के और अपना आशीर्वाद लिया था, तो भाई प्रीति को भी आशीर्वाद लेना चाहिए था। भले ही इन्होंने कपड़े जिठानी को दिए, कोई बात नहीं, पर जो सासू माँ थी उनके जाके पैर छूती प्रीति, अपना आशीर्वाद लेती। बड़े बूढ़े जो आशीर्वाद देते हैं, लंबी आयु के लिए आशीर्वाद देते हैं। कुछ नहीं है तो माँ जी के लिए 21 रुपया, 50 रुपये, 100 रुपये, अपना इतना दे देती माँ जी के हाथ में और पैर छू लेती। कपड़ा लत्ता माँ जी नहीं मांगती है, बड़े बूढ़े को बहुत कपड़े होते हैं, नहीं पहन पाती है, तो कोई बात नहीं, कपड़ा मत देना, पर पैसे दे देती। पैसे नहीं तो खाली पैर छू लेती, आशीर्वाद लेने जाती। तो प्रीति आशीर्वाद लेने नहीं गई है वहाँ पे बिल्कुल भी, और नहीं गई है बिल्कुल भी, बस अपने देव जिठानी जेठ का आशीर्वाद ले लिया उसने, बाकी वो कहीं नहीं गई है। खाना पीना खाया उन्होंने मस्त, अपनी जो पूजा पाठ है वो मनाई है अपना। तो गाइस जैसे आपने देखा था और ऐसे ही उन्होंने देखा। बबली बोल रही है कि मेरे से लोग जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा लोग कौन जल रहे हैं और कैसे जल रहे हैं। भाई बाहर वाला तो कोई नहीं जलेगा, जलेगा तो घर वाला ही जलेगा। उसका आइडिया है अपनी जिठानी पे, जिठानी जल रही है। अब जिठानी क्यों जलेगी, तुम अमीर हो, तुम इतना पैसा कमा रही हो, तुमने घर में पूरे पत्थर लगवा लिया। जिठानी बेचारी 2 कमरे के बीच में छत पर रह के थोड़े से में गुजारा कर रही है,
और जेठानी बोलती है कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, मैं भी काफ़ी सारा गार्डन बना सकती हूँ, मैं भी काफ़ी पौधे लगा सकती हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। तो हाँ बहन, तुम्हारे पास इतनी जगह नहीं है, तुम ऊपर छत पे गमले रख लो, छत पे काफ़ी सारी जगह है। मैं माही की मम्मी को बोल रही हूँ, माही की मम्मी अगर मेरी वीडियो देखो तो आप छत पे रख लो, छत पे काफ़ी सारी जगह है, वहाँ गमलों में आप लगा सकती हो। भाई 3-4 पेड़ उन्होंने अपने पास में ही नीचे ही लगा रखे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा। और देखो सभी को अच्छा लगता है, लेडीज़ को अच्छा लगता है जब थोड़ा खुला होता है, तो भाई पेड़ पौधे हम भी लगाएं और अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। तो जी माही की जो मम्मी है बबली के मुकाबले पर नहीं जाएगी और नहीं जाना ही चाहिए, किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। जितना है, जितना पति है कमा रहा है उनका, इतने में ही गुजारा इंसान को करना चाहिए। और जैसे जैसे हालात होते हैं, हालात के हिसाब से भाई चलना होता है हम लेडीज़ों के लिए, ठीक है। तो जी इतने बड़े बोल रही है कि मतलब ऐसे ऐसे दुनिया भर की कहानी कर रही है कि मेरे से लोग जलते हैं, मेरे से लोग फूकते हैं, मेरे से लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अरे कौन तुमसे जलेगा? बाहर वाला तो कोई नहीं जलेगा तुमसे। जब तुमने काम ऐसा करा होगा तो तुमसे वो जल रहे हैं भाई, जब तुमने काम ही ऐसा करा होगा तो है। अभी तक तो तुम्हारे पास पैसा नहीं था, अब इतना सारा पैसा आ गया तुम्हारे पास, तुमने घर में पूरे में पत्थर लगवा दिया। वैसे तुम जरा सी बात के पीछे तुमने अपना घर छोड़ दिया जेठ जेठानी आने पे, तो ये कहीं अच्छी बात है? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत बात है। तो हाँ जी, मैंने भी देखा था। और उन्होंने जेठ जेठानी ने सबसे पहले उन्होंने ही खाना दिया माँ जी के लिए, उन्होंने ही अपना आशीर्वाद लिया सबसे पहले, फिर दोबारा से बबली गई है, फिर बबली गई है और वो सुनील भैया गए, तो उन्होंने भी आशीर्वाद लिया है। पर आशीर्वाद वो बेशक ले लेते हैं, पर ये है कि जब माँ जी उनके घर आती है, वैसे तो वो बुलाती नहीं है, कभी बुलाती है, काम के लिए बुलाती है कि माँ जी यहाँ रुक जाएंगी, हम बाजार जा रहे हैं, कि माँ जी बच्चों को संभाल लेंगी। पर जो माँ जी का जो मन है ना, माँ जी का मन नहीं है वहाँ, कहीं ना कहीं मन माँ जी का खट्टा हो चुका है ना। खुश नहीं है माँ जी, अभी खुश नहीं है बिल्कुल भी भाई। तो खुश वाला इंसान ना अलग दिख जाता है जब अपनी फैमिली में रहता है, तो वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है, बस ऊपरले मन से ही काम करती है आगे, और ऊपरले मन से ही रहती हैं आगे वो। जैसे पुराने वाले घर में रह रही थी, खूब रोल चल रहती थी, और उसमें भी वो मतलब काम करती थी, माँ जी को काम करती थी, खूब बातें करती थी, खूब बच्चों से हंसी मजाक करती थी। तो अब माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं करती, ना बच्चों से हंसी मजाक करती, ना बातें करती ज़्यादा फालतू, बस जो काम से आती है उसी काम में वो रहती हैं, और इतनी देर के लिए आती हैं वो। तो गाइस ये त्योहारों पर भी अपने सास ससुरों को नहीं बुलाते हैं भाई। जिसके पास अगर इनकम कम होती है ना, वो ही इंसान इज्जत करता है बड़े बूढ़े की। और देखना लास्ट तक माही की मम्मी ही इज्जत करेगी, माही की मम्मी ही खाना देती है, माही की मम्मी सब कुछ करेगी उनका लास्ट तक। भाई सेवा करने का टाइम तो अब आया, सेवा करने का टाइम जब नहीं आया था, क्योंकि जब उनके हाथ पैर चल रहे थे माँ जी के, माँ जी खूब सारा काम करती थी, तो वो काम करती रहती। जब इंसान 1-2 काम भी करता है तो वो भी काम निबट जाता है, उससे भी हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है। अब भी माँ जी थोड़ा बहुत काम अभी करती हैं। अब भाई आने वाले टाइम में भाई बुढ़ियात है, बड़ा बूढ़ा होना है, और लास्ट अब बड़े बूढ़े एज पे चल रहा है इंसान, तो कहाँ तक काम करेगा। तो ये देख लीजिए सारा कुछ ये माही के मम्मी के ऊपर छोड़ रखा है इन लोगों ने। दोनों हट गई हैं, साइड हो गई हैं कि अब सेवा पानी ये करेगी, इसलिए वो यहाँ से भाग गई हैं। क्योंकि जो पास में रहेगा वही थोड़ा सा भाई उठा पाएगा। इनकी कपड़े धोना है, खाना बनाना नेम से, सुबह शाम का खाना, चाय पानी, सारा कुछ थोड़ा देखना ही होता है भाई, बड़े बूढ़े का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये अपना दोनों चली गई हैं छुटकारा लेके, है ना। और बात इतनी बड़ी बड़ी करती हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो गाइस मैंने भी यही देखा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, माँ की मम्मी खूब अच्छी सेवा कर रही है। और देखो जो मतलब जिसके पास, देखो गाइस ये सभी की बात है, मैं माही की मम्मी की बात नहीं करूँगी, मैं अपनी भी करूँगी, सभी की करती है। जो मैंने देखा, जिनके पास पैसा कम होता है वो इज्जत हर तरह से करता है, सास ससुरों की नहीं, वो सबकी इज्जत करता है, नंद की, नंदोई की, पड़ोसी की, सबकी इज्जत करता है। जिसके पास पैसा नहीं होता इतना भाई, वो थोड़ा सा नब के चलता है। जिसके पास पैसा होता है वो उठ के चलता है, और वो किसी की इज्जत नहीं करता, और सबसे उठ पटांग बोल के ही चलता है। तो जी कोई बात नहीं, उठ पटांग नहीं बोलना चाहिए, पर ये है कि अपनी जुबान पे भी कंट्रोल देना चाहिए। चलो गाइस वीडियो मेरी लंबी हो गई है, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना, ठीक है। तो जी मैंने आपका सवालों के जवाब दे दिए हैं, पर वो यही कह रही है कि कोई मेरे से जलता है, गाली देता है, जलता है मेरे से जलता है, और वो मेरे आसपास के ही लोग हैं। तो आसपास का मतलब है वो माही की मम्मी की तरफ इशारा जा रहा है, कुछ ना कुछ फिर घटना इनके में चल रही है, ठीक है। तो जी क्या कर सकते हैं। चलो वीडियो
अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, चैनल को आगे बढ़ा देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।